श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। स्वामी साईं शरण आनंद जी का संन्यास लेने से पूर्व असली नाम वामन प्राण गोविंद पटेल था। कहा जाता है जब वे 5 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्थानांतरण धरासना नामक डिपो में हो गया, जहां उनके परिवार को तंबू में रहना पड़ा। वहां साफ सफाई ना होने के कारण बालक वामन को पेचिश लग गई। वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगा। एक शाम उनकी मां उन्हें गोद में लिए तंबू के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक फकीर न जाने कहां से वहां आ गया और वामन जी की मां को संबोधित करके बोला, मां, तेरा बच्चा बहुत भाग्यवान है। गम में डूबी मां तिलमिला गई और बोली, भाग्यवान? कैसा भाग्यवान? ये दस्त से बेदम पड़ा है, इसका तो बचना भी मुश्किल लग रहा है और तुम बोलते हो ये भाग्यवान है। जाओ बाबा जाओ। तब फकीर बोला, माई, ऐसा मत बोलो, यह बच्चा सच में बहुत भाग्यशाली है। इस बच्चे की बाईं आंख में एक मस्सा और दाईं ओर एक तिल भी है। वामन की मां को फकीर की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि फकीर की बात बिल्कुल सही थी। अब उन्हें फकीर पे विश्वास हो गया था, तो उन्होंने अपनी चिंता फकीर को बताई। फकीर बोला, डरो मत, यह उदी लो और बच्चे को खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में ही बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा और बच्चा जल्द ही स्वस्थ हो गया। जब वामन जी 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता का स्थानांतरण खेड़ा में हो गया। बालक वामन रोज सुबह अपनी माता और बहनों के साथ सोमनाथ महादेव के मंदिर जाया करते थे, जहां उन्हें अक्सर एक फकीर मिलता था जो उन्हें बहुत प्यार से बुलाता था और कभी-कभी प्यार से छेड़ता भी था। अपने स्कूल जाते समय भी अक्सर वामन उनके पास जाते थे। जब सन 1911 में वामन जी पहली बार शिरडी आए तो उन्हें खेड़ा के उस फकीर को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। वह फकीर और कोई नहीं, शिरडी के साईं बाबा ही थे। बाबा ने हरि सीताराम दीक्षित को बताया कि वे वामन को तब से जानते हैं जब वे चूहे के जितने छोटे थे। जब वामन ने ये घटना अपनी मां को बताई तो उन्होंने उन्हें उस फकीर के बारे में बताया, जिनकी उदी ने बचपन में वामन जी की जान बचाई थी। अब वामन जी और उनकी माता जी को समझ आ गया था कि बाबा वामन जी के बचपन से ही उनकी रक्षा कर रहे हैं और हर पल उनके साथ रहे हैं। उन्होंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि वे हमेशा उन पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। अर्थात संपूर्ण संसार में गुरु के समान कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। ज्ञान रूपी अमृतमयी अनमोल संपत्ति गुरु अपने शिष्य को प्रदान करके कृतार्थ करता है और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा केवल याचना करके ही शिष्य पा लेता है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।